Hello everyone, today I am going to start Physics Chapter 3 name Energy of class 7th. In this video we will discuss about the topic energy, definition of energy, types of energy, different form of energy and transformation of energy. Next video we will discuss rest part of this chapter. Okay, so everyone open page number 33 of third chapter. Okay, here energy is a physical quantity which can be measured. What is physical quantity? Physical quantity means such type of quantity which can be measured. Which can be measured means जिसको हम measure कर सकते हो with any fixed unit. So energy is a physical quantity which can be measured. Energy भी एक quantity है जिसको हम measure कर सकते हैं. Energy of body is something by virtue of which it can do some work. When some force is exerted on the body, it can be defined as the capacity or ability to do work. Its SI unit is joule. Now what is energy? Energy means हो गया कि कोई भी ऐसी physical quantity, energy is the form of work या ability to do work is known as energy. किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है वो मशीन में हो, ह्यूमन बॉडी में हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट में हो, तो वो जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. ओके, अदर यूनिट ऑल्सो इन कैलोरी, जूल, न्यूटन मीटर एक्सेट्रा, बट हियर एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. SI यूनिट. अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज इट्स SI यूनिट. SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. सो कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज ऑफ ए मशीन, ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स एनर्जी एंड इट्स SI यूनिट इज जूल. व्हाट इज जूल? ओके, अब यहाँ पे जूल को डिफाइन किया गया कि व्हाट इज जूल. तो अभी इससे पहले आपने देखा कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? लेट्स हियर. वर्क W इज इक्वल टू F इंटू डी. F इंटू डी मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिया जाए 1 न्यूटन एंड फोर्स की वजह से उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी 1 मीटर होता है. So 1 Newton meter is equal to 1 joule. Okay, ये हो गए. मीन्स फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 1 मीटर. तो जो वर्क होगा वो 1 न्यूटन मीटर और इट कैन से दैट 1 जूल वर्क होगा. इसी जूल को उन्होंने डिफाइन किया है. Here the joule is a unit of energy transferred to an object when a force of 1 Newton act. 1 Newton, ठीक है. 1 Newton act on that object in the direction of its motion through a distance of 1 meter. मीन्स किसी भी बॉडी पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए एंड बॉडी मूव 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल. सो 1 जूल वो वर्क होगा जो किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती हो. तो जो भी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा. Here, whenever a force is applied to an object causing the object to move, work is done by the force. If the force is applied but the object does not move, no work is done. अब इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या है कि अगर से किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और बॉडी मूव करती इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन अदर डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट द वर्क इज डन. मीन्स किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी वर्क के डायरेक्शन में या उससे कुछ अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाए, मूव हो जाए, तब तो हम कहेंगे वहाँ पर कोई वर्क डन है, कोई वर्क किया गया. और अगर से बॉडी डिस्प्लेस ना हो, वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करे, उसी जगह पे रेस्ट फॉर्म में रहे, बट हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये कहा जाएगा वर्क डन इज ज़ीरो. इसका क्या सेंस हुआ ये देखते हैं. सपोज इफ वी अप्लाई फोर्स F ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज D, देन वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन होगा. ठीक है, मीन्स यहाँ पे वर्क किया गया है.
क्योंकि इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो जूल के इक्विवेलेंट होगी। बट सपोज वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी बट बॉडी डज नॉट मूव, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F × 0 इज इक्वल टू 0 जूल। मीन्स अगर से बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क डन कितना होगा, 0 जूल होगा। सपोज आपने कोई सामान उठाया, जैसे ये पेन है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो पेन की पोजीशन में चेंज आ गया ना, तो ये वर्क डन है। बट आप किसी वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वॉल में मूवमेंट नहीं होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगी अपनी पोजीशन से, वो वॉल उसी जगह पे रहेगी, तो वहाँ पर वर्क डन जो है वो 0 है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, सो वर्क डन कितना हो गया, 0। If a force is applied and the object move a distance d in the direction other than the direction of the force, less work is done than if the object move a distance d in the direction of applied force। अब इसका क्या सेंस हुआ, इन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा, इंस्टेड ऑफ इन कंपेयर टू अगर से किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना होने के किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो वहाँ पे वर्क डन कम होगा। यानी कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, व्हेन बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एंड वर्क डन लेस व्हेन बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अदर देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या सेंस आइए देखते हैं। सपोज ये किसी कोई बॉडी है, इस पर फोर्स हम F अप्लाई करें और बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपका वर्क डन वो मैक्सिमम होगा। ओके, बट अगर सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो लेस वर्क होगा, मीन्स इसके कंपेयर में कम होगा। तो ये वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा बिकॉज बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड ये वर्क जो होगा वो आपका इन कंपेयर टू दिस वर्क वो कम होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें वर्क कम होगा। मीन्स बॉडी अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है तो वर्क डन मैक्सिमम, बॉडी अब फोर्स के डायरेक्शन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है तो उसका वर्क डन 0 होगा, मिनिमम होगा, कम होगा इन कंपेयर टू दिस कंडीशन। अब वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा, सपोज बॉडी आपकी ये बॉडी है, इस पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स F, और बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में, मीन्स जस्ट परपेंडिकुलर राइट एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो आपको 0 हो जाएगा। या बॉडी ऐसे है, इस पे वेट उसका नीचे की तरफ है बट उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो आपको 0 होगा। मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर से मूवमेंट हो रहा होगा, राइट एंगल पे मूवमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। Now work done be either positive or negative if the force has a component in the same direction as the displacement of the object, the force is doing positive work. If the force has a component in the direction opposite to the displacement, the force does negative work. अब इन्होंने कहा है कि अगर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब फोर्स एंड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बट इफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आर डिफरेंट या जस्ट अपोजिट, देन द वर्क डन इज निगेटिव। अगर से बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट है तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। सपोज ये फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पे हो, तो जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अप्लाई हो, जस्ट अपोजिट है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे कह लिया जाए फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है जैसे वेट होता है ग्रेविटेशनल वेट, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ पे यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपका निगेटिव होगा। इस कंडीशन में भी निगेटिव होगा, इस कंडीशन में भी निगेटिव होगा। क्लियर? ओके।
Now open page number 34. Suppose you pick a book off the floor and put it on a table. You are doing a positive work on the book because you supplied an upward force and the book went up. If you pick up the book up and place it gently back on a floor again through rough, you are doing a negative work because the work is going down, but you are exerting an upward force acting against the gravity. If you move the book at a constant speed horizontally, you don't do any work on it, despite the fact that you have an exert an upward force on a counteract gravity. अब इन्होंने जैसे कहा कि सपोज कर लीजिए कोई बुक फ्लोर पर है और आपने उसको उठाकर ऊपर टेबल पे रख दिया, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है क्योंकि बुक को उठाया जा रहा है, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं और वो उसकी पोजीशन का वो भी ऊपर जा रही है. मीन्स अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है इन द सेम डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा. बट बुक को आप टेबल से नीचे फ्लोर पे रख दें तो आपने बुक को फोर्स ऊपर लगाया उठाने के लिए और बुक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है. तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है, सो निगेटिव वर्क कहलाएगा. फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या थी? एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी? हियर वी डिफाइंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. पहला काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. जो शॉर्ट में देख लीजिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. In next video we will discuss about the form of energy. Read the chapter carefully. If you have any doubt, you may contact me. Thank you.